विधानसभा लेवल पे बहुत अच्छे जो है नेता माने जाते हैं। संजय जी, एक्टिव समाज लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीत जी आपका, और आपके एक्टिव समाज चैनल का बहुत बहुत आभार जो आप इतना समय, कीमती समय अपना निकाल के हमारे पास आए। बहुत बहुत संजय जी, सबसे पहले आना चाहूंगा कि उद्घाटन समारोह में जो पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता द्वारा जो है हाथापाई, यहाँ पे मूवमेंट को जो है विचित्र मूवमेंट क्रिएट करना, ये सब क्या था? देखिए, पहली बात तो काम का कोई विरोध काम नहीं होता है, उसका विरोध समझ में आते। आप कल जो घटना हुई उसमें आप देख रहे होंगे बुराड़ी विधानसभा में कल जो वो घटना थी, हमारे निजी, हमारा वो कॉलोनी है, मैं अभी पार्टी बेस पे नहीं जाऊंगा, मेरा वो वहाँ पर निवास स्थान है जहाँ उद्घाटन था, और कई गली काफी दिनों से है। तो वहाँ विधायक जी के निजी फंड से, एमएलए फंड से वो काम होना था, तो बियॉन्ड नक्शे का है, तो उसमें काम होना था, तो उसका उद्घाटन करने माननीय विधायक जी आए। अब वहाँ पर उस काम को रोकना, ये मानसिकता आप दर्शा सकते हैं? नहीं, एक सेकंड में मेरा सवाल आप फिर से जो है एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो वहाँ पे विरोध जो हुआ या जो मूवमेंट मतलब कि क्रिएट किया गया, वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया, ये उस व्यक्ति द्वारा किया गया है। जहां तक जो है लोगों के द्वारा जो है मैं सुन रहा हूं, जहां तक स्थानीय लोग वहां पे बता रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के पूर्व जो है वो विधायक प्रतिनिधि हुआ करते थे वहां पे, और आजकल बीजेपी में है, लेकिन पहले वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, और उन्हीं के द्वारा ये किया गया। तो ये नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। देखिए, आम आदमी पार्टी में एक सोच है, ठीक है, कुछ लोग इसमें आए पार्टी में, बाद में आए, वो अपने स्वार्थवश आए, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो स्वार्थवश आए थे, और उनका स्वार्थ अब वो नहीं हो पाया, स्वार्थ नहीं उसका निभा पाया, स्वार्थ नहीं सिद्ध हो पाया, स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाया, तो वो फिर पार्टी से निकल गए। और आजकल वो भाजपा में एक पद होता है, पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष, हाँ, तो वो उस पद पे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, हमारे पार्टी के नहीं थे। अब वो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो विरोध करने आए। अब इसमें ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग काम रोकने के लिए विकास कार्य का उद्घाटन होने आया था, वहाँ पर रोड सड़क नाली बनने की उद्घाटन था। तो जब भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट कमल विहार के पन्ना प्रमुख हों, उनके द्वारा और वो उद्घाटन का विरोध किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं जो क्या मानसिकता है यहाँ पर। ये तो आप दर्शा ही सकते हैं जो बोले क्या मानसिकता है। विकास के कार्य को रोकना कहाँ से दर्शाता है। लेकिन वो आप ये भी ध्यान में रखिए कि वो वहाँ पे जो मतलब वेस्ट कमल विहार के प्रधान भी हैं, तत्कालीन या प्रधान भी हैं। अब ये मैं भी उस कॉलोनी का प्रधान रहा हूँ 6 साल करीब, और जब मैं प्रधान रहा हूँ तो किसी पार्टी के पद पे नहीं रहा। क्या हुआ था वहाँ पे? मैं बता रहा हूँ, मैं प्रधान रहा हूँ वहाँ पे 6-7 साल रहा, और मेरे रीजन में 2015 से 2020 तक मैं प्रधान रहा। मेरे रीजन में काफ़ी वहाँ विकास हुए, और माननीय विधायक जी किए, जो पार्षद लेवल को उस समय भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, जो पार्षद लेवल के काम थे, हम पार्षद से भी मिलते थे और विधायक जी से भी मिलते थे, और दोनों मिलकर काम करते थे। प्रधान का काम होता है जनप्रतिनिधि का सम्मान करना, अपनी शिकायत जनप्रतिनिधि के पास रखना, उसके लिए पटल बना है, विधायक जी के कार्यालय है, वहाँ पे आप ज्ञापन दीजिए, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर अगर विरोध भी करना है। लेकिन प्रधान का काम ये है जो हमारे यहाँ जो अगर प्रतिनिधि आता है तो उसका स्वागत करना, ना कि विरोध करना किसी प्रधान को आप। लेकिन देखिए, जनता सबसे बड़ी बात है, कल से वीडियो सब जो चल रहा है, तो लोग परेशान इस बात से है कि सबसे पहले आप वहाँ पे मान के चलिए प्रधान थे, और आप आज आम आदमी पार्टी में अच्छे लेवल पे हैं। बबलू मिश्रा जी जो है वहाँ पे मान के चले कि आम आदमी पार्टी के जो है कार्यकर्ता, एक अच्छे नेता भी, कार्यकर्ता भी माने जाते हैं वहाँ के लिए, तो वो भी आज पार्टी से ठीक है अलग हैं, लेकिन वो भी विचारधारा के साथ। अब सवाल ये है कि जब आप लोगों ने इतना काम वेस्ट कमल विहार में किया, तो फिर विरोध किस बात की है? अब काम का विरोध था ही नहीं, काम ना वहाँ पर काम होने गया था ना।
जो काम बचे हुए वेस्ट कमल विहार में, वो उसका उद्घाटन करने गए थे। वो काम का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वो निजी विधायक जी का विरोध कर रहे थे। इलेक्शन आ रहा है तो वो जिस पार्टी के लिए हैं, जिस पार्टी के लिए काम करते हैं, उनका विरोध करवा रहे थे। वो भी अगर काम हो जाएगा, जो गली नहीं बनी है तो अभी लोग मतलब जिसका नहीं बना तो तकलीफ में है, मेरा भी नहीं बना है, मैं भी तकलीफ में हूँ। अब वहाँ काम हो रहा है तो तकलीफ दूर हो जाएगा तो हम किसके साथ खड़े होंगे? ये बुखलाहा है तो उनकी दिख रही थी, अगर ये सब बन जाएगा तो फिर कैसे हम वोट मांगेंगे? उनके पास कोई आधार ही नहीं है। अगर वेस्ट कमल विहार की बात करें, 2 किलोमीटर लंबी चौड़ी कॉलोनी है, 160 से 70 गलियां हैं उसमें, और सारे मतलब बहुत सारे 143 गली करीब बन चुकी है। सीवर लाइन भी उसमें बिछ रहा है, पाइपलाइन भी बिछी हुई है, सब चीज़ है। कुछ जगह पे नहीं हुआ है, उसे भी करा रहे हैं। उसी के करीब में उद्घाटन करने गए तो अब जो काम वहाँ हो जाएगा उनके साथ कौन खड़ा होगा? तो वो काम रोकना चाह रहे हैं, काम का विरोध करना चाह रहे हैं, यही बात थी। और ये जो आप बोले जो वीडियो चल रहा है, ये एक सोची समझी साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी में कोई पूर्वांचल मोर्चा के कुछ हैं, पद है उनका, ठीक है। वो यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके काम का जो बाधक बन के वहाँ पे जो है लोग आए थे और आपके काम का जो है बाधा वहाँ पे? बिल्कुल बाधा, उसमें बाधा ही करना कहते हैं ना। लेकिन जब मैं स्थानीय लोगों से बात किया और आपके दूसरे पक्ष की बात सुनने का प्रयास किया तो उसमें ये भी कहा गया कि आपकी मतलब जो वहाँ पे एक जो वेस्ट कमल विहार का जो है जो कुछ पार्ट में जो पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन पानी वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। वो लोग वो भी कह रहे थे कि पानी का पाइपलाइन बिछा दिया लेकिन पानी नहीं आ रहा है उसमें। देखिए, वेस्ट कमल विहार में मैं 2004 से हूँ। 2004 से कई विधायक आए, कई विधायक चले गए। हमने उसको निजी अपनी जिंदगी में बड़ी लंबी 20 साल की वहाँ पर मेरा रहना हुआ। हमने वो भी दिन देखा जो अपने जूता उठा के हम बाहर जाते थे काम करने के लिए। 2015 के बाद वहाँ पर कुछ स्टार्टिंग हुई काम की। 2018, 19, 20 में तकरीबन वहाँ पाइपलाइन की काम पूरा हुआ था। और बुढ़ारी में बढ़ती आबादी को देखते वहाँ तो पहले जल बोर्ड ने मना कर दिया था पाइपलाइन बिछाने से। और पाइप जब डली, जल बोर्ड मीन्स दिल्ली सरकार जो बोला हमारे पास पानी की क्षमता नहीं है, हम वहाँ पाइप नहीं डालेंगे, वो मेरे प्रधानी का रीजन ही था। फिर भी हमने कितनों कह सुन के उस काम को हमने पाइप बिछाया, क्योंकि रोड नाली उसके बाद ही बनी तो हमने वो करवाया। 22 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन वहाँ बिछी है पूरे कॉलोनी में। अब सी ब्लॉक में बढ़िया पानी आता है, बी ब्लॉक के कुछ हिस्सा पीछे का हिस्सा है जो शुरुआती हमारी लाइन है उसमें भी आता है। कुछ सीवर लाइन डले हैं तो कहीं कहीं डैमेज हुआ है, उस डैमेज की मुरम्मत भी चल रही है। कुछ जगह पे गंदा पानी की शिकायत है, पानी आने की नहीं, गंदा पानी की शिकायत है। हम उसे जांच भी करा रहे हैं। एक वाल है वो खराब हो गया, उसके लिए वर्क ऑर्डर वगैरह हो रहा है। अभी वो वाल अभी ये 10-15 मतलब 1-1.5 महीना से वो वाल खराब हुआ, उससे पहले पूर्ण पानी मिलता था। लेकिन आवाजें तो ये आ रही थी कि वहाँ पे जब पानी जो है कई साल से पानी नहीं आ रहा है, पाइप बिछा दिया गया जिसके वजह से फिर उसके बाद ये हुआ कि आप लोग जिसका उद्घाटन करने के लिए गए थे उस वर्क का जो है ऑर्डर नहीं था, टेंडर नहीं था, किसी की चीज की कॉपी नहीं थी। पहली बात तो ये आप बोले कि जो पाइप बिछा दिया गया, पाइप बिछेगा तभी पानी आएगा। पाइप बिछाया कौन? ऑब्वियसली जो है जल बोर्ड की ड्यूटी है, तो मैं जल बोर्ड की ड्यूटी तो जल बोर्ड आज दिल्ली में बनी नहीं। जल बोर्ड तो कांग्रेस की सरकार में भी बनी, यहाँ भारतीय जनता के पार्टी के विधायक भी रहे, वो भी जल बोर्ड में होंगे उनके समय में भी। तो वहाँ तो पाइप नहीं बिछी थी। विधायक जी आए, संजीव झा जी आए तो वहाँ पाइप बिछी। अब मैं कह रहा हूँ जितनी लंबी तो पाइप बिछाने के बाद आप भी मानते हैं कि अभी पाइप में पानी जो नहीं जा रहा है? कह तो रहा हूँ जो पाइप में सी ब्लॉक में, बी ब्लॉक के कुछ हिस्से में, डी ब्लॉक के कुछ हिस्से में पानी जा रही है। पानी ऐसा नहीं है जो नहीं जा रही।
कुछ जो हमारे लास्ट पॉइंट पड़ता है, जो मुकंदपुर के हिस्से के तरफ पड़ जाता है, जनता विहार के साइड में डी ब्लॉक हमारा पड़ता है, जो बाबा मोहन राम के साइड में हमारा ए ब्लॉक पड़ता है, जो लास्ट लाइन पड़ जाता है, वहाँ पे कुछ गंदा पानी जा रहा है। वो सीवर की काम हुआ तो वो कुछ टूट पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, सब जगह गंदा पानी जा रहा है। और उसका हम जहाँ पर भी अभी गंदा पानी जा रहा है, जब तक हम मुरम्मत नहीं कर रहे हैं वहाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग, आपका जो ये मैसेज है उसमें कंट्राडिक्शन यही पे हो रहा है कि वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पाइप बिछा दिया गया, पानी नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं पानी जा रहा है, उसमें गंदा। सुनिए, मैं कह रहा हूँ वहाँ पर आप चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा, आखिरी टोटी खोल के दिखा दूंगा। जिस दिन पानी वहाँ आएगा, एक दिन बाद एक दिन का पानी है, तो वो पानी आपको मैं खोल के दिखा दूंगा। वो शिकायत मेरे पास भी है, विधायक जी के पास भी है, हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। अब जमीन के नीचे पाइप है, जल बोर्ड काम कर रहा है, सीवर काम किया, कहाँ तोड़ दिया नहीं तोड़ दिया उसको ढूंढ रहे हैं, वाल खराब है, वाल चेंज कर रहे हैं। अब वहाँ पानी जहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, मतलब जो पाइप में पानी गंदा जा रहा है, वहाँ हम टैंकर की व्यवस्था लगा रहे थे। संजय जी, एक चीज और है जो मेरी आपकी पहले भी बातें हुई थी, तो पानी की समस्या, जैसे कि सपोज कई सारी कॉलोनी ऐसा है जो कि जल बोर्ड के नजदीक है, जिसका अगर कॉलोनी का दीवार कहे और जल बोर्ड का दीवार कहे तो दोनों एक है, लेकिन उसके नजदीक में वहाँ पे पानी नहीं जा रहा है। देखिए वहाँ भी पानी की मैं बता रहा हूँ, बुराड़ी की बढ़ती आबादी आप देख रहे हैं, बुराड़ी जो विकसित हुआ है, बुराड़ी की आबादी भी बढ़ती जा रही है। मैं मानता हूँ आपकी बात को, मैं मानता हूँ कि 11 साल विधायक जी, आज 11वां साल लगभग में है विधायक जी का, अगर 49 दिन की सरकार से बात करें और अभी से बात करें अभी तक, तो तीसरी बार तीसरा टर्म। देखिए 11 साल में मैं मानता हूँ कि आबादी भी बढ़ी, कंजप्शन जो है वो भी बढ़ गया, वोटर भी बढ़ गया, इलेक्शन में वोट डालने वाले भी बढ़ गए, नेता भी बढ़ गए, सारा कुछ बढ़ गया, तो पानी भी तो बढ़ना चाहिए ना, पानी भी तो पानी बढ़ने पे भी काम कर रहे हैं। यूजीआर की भी तो एक एक्स्ट्रा यूजीआर की भी तो व्यवस्था, यूजीआर का एक आपको इधर जो हमारा कुशक है उस साइड अभी काम चल रहा है यूजीआर का, ठीक है, वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। एक यूजीआर वो है जो एक वजीराबाद है। दूसरी जो बुराड़ी में अभी पानी का जो आप समस्या बता रहे हैं, जो कई कॉलोनी नजदीक की कॉलोनी जो पाइप पड़े हुए थे, काफी समय पुराना पड़ा हुआ पाइप है, कई जगह पे 10 फुट नीचे हो गया है पाइप, ठीक है, इससे भी दिक्कतें आ रही है। हाँ, इससे भी दिक्कतें आ रही है। अब इस पे हम लोग अभी विचार कर रहे थे, क्योंकि जब तक सीवर का काम पूरे बुराड़ी का पूरा नहीं हो जाए, क्योंकि सीवर में ज्यादा डैमेज पानी का पाइपलाइन हो रहा है, कहीं गैस लाइन का काम डैमेज कर दे रहा है, कहीं सीवर वाला डैमेज कर दे रहा है, तो इस तरह से कहीं एनडीपीएल डैमेज कर दे रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं जो बिजली वाले का जहां भी 11,000 लाइन वोल्टेज बिछना है जमीन के नीचे, उस पे काम चल रहा है। गैस के पाइपलाइन आप जगह जगह देख रहे होंगे जो चल रहा है, जहां जहां आप देख रहे होंगे सीवर का काम चल रहा है। ये सब परिपूर्ण जब काम हो जाएगा, फिर हम लोग उसका बना रखें, जल बोर्ड के सारा चीज बना रखें, जहाँ पे भी 12 फुट 13 फुट पानी 6 फुट नीचे चला गया, उसका हम दोबारा से पाइप का काम करेंगे। और अभी जैसे जहाँ पे मान के चले 10 फुट नीचे पाइप चली गई है और वहाँ पे आप सीवर भी डाल रहे हैं, अभी रोड भी बना रहे हैं, तो अभी उसको उठा देते ना, अभी पाइप को उठा देते उसका। फिर अब देखिए, अभी उठा देंगे, मान के चलिए अभी उठा देंगे, 3 फुट ऊपर जाएगा, फिर सीवर वाला तोड़ेगा, सीवर वाला फिर तोड़ेगा। अब सीवर के साथ कह रहा हूँ मैं, सीवर के साथ तो पाइपलाइन बिछ नहीं सकता, क्योंकि सीवर का जो गटर बनता है वो लंबा चौड़ा बनता है। नहीं, सीवर के साथ इन द सेंस, सीवर के पास नहीं कह रहा हूँ मैं, सीवर के बराबर में जो है ना, मैं उसी का अभी काम चल रहा है उसका, इसका प्रपोजल गया हुआ है, ठीक है, इसका प्रपोजल गया हुआ, ये जैसे ही पास हो जाएगा तो बड़ा लेवल का काम है वो, ठीक है। तो उस पे हम लोग सोच रहे हैं ये, क्योंकि पूरे बुराड़ी में चाहे आप संत नगर का ले लें, चाहे आप हिमगिरी, A2 ब्लॉक, कमालपुर, तोमर कॉलोनी, इन सब में जो पहले पड़ा हुआ लाइन है, तो ये बहुत पुराना मुकंदपुर भी हो गया, ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। और नीचे के साथ साथ में एक चीज़ और हम लोग ने अभी मुकंदपुर में हमने थोड़ा ट्राई किया था, मुकंदपुर मेन रोड पे
ट्राई किया था तो वो पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन का हम लोगों ने वो करा, तो देखा क्या, जो आदमी जो कनेक्शन लेते हैं, एक जगह अगर पानी आने में तकलीफ हुआ तो वो पूरा वाल वहां से निकाल के दूसरे, हाँ, ये ऐसा ऑब्वियसली ऐसा होता है। हम लोगों ने भी कई बार देखा है कि जेई जो काम करते रहते हैं, जो कई बार हम लोगों को साथ में लेके जाते हैं, तो कई बार देखने के लिए मिलता है कि 10 फुट की दूरी पे 150 छेद जो पाइप में मिलता है, ये चीज तो है। हाँ, और उस छेद को बंद नहीं करा जाता, बंद नहीं करा जाता। आप मेरे वेस्ट कमल विहार की बात करेंगे, लेकिन एक चीज है, देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो है, जो जल बोर्ड की जो टीम है, उनकी भी तो समस्या है ना, उनकी भी तो ये समस्या है ना कि उनको भी सूचना देने के बाद भी वो काम नहीं करते। मैं इसका जीता जागता प्रूफ आपको दूंगा। जल बोर्ड की सूचना जल बोर्ड में अप्लाई करके लोग लेते हैं कनेक्शन, तो एक चीज पर सूचना होती है। आप कई जगह जाके देखिए, हमारे वेस्ट कमल विहार में देख लीजिए, अब RWA के लोग कह दिए जहाँ ले लो कनेक्शन, उस गली में पाइप नहीं बिछी हुई है। एक जगह 100 पाइप आपको निकले दिखेंगे प्लास्टिक वाली, जो हरे कलर का होता है, एक ही जगह कनेक्शन ले लिए। अब उसमें से किसी का पाइप टूट गया, गंदा पानी खींच रहा है, वो गंदा पानी का समस्या की, वो तो पानी जब जाएगा वापस जाएगा तो वो खींच लेगा सारा गंदा। लेकिन हम लोग उस पे भी लगे हुए हैं, उस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पे भी काम बहुत जल्दी ही उसको पूरा करेंगे। और 2 UGR पे काम चल रहा है। आप इस तरह कह रहे हैं, यही बुराड़ी था, हम यहाँ पे रहते थे तो बिजली का बड़ा समस्या हुआ करता था, और 2, 4, 5 घंटे रोज लाइट करते थे। अब विधायक जी 10 साल रहे हैं तो 2 UGR बना है, यहाँ NDPL के द्वारा बनाया गया है। आप एक हिमगिरी में रहते हैं तो हिमगिरी के बगल में UGR बना, और एक इंद्रप्रस्थ के पास बना। तो आज बिजली की समस्या देख रहे हैं, जो कमोबेश पूरा है, मतलब खत्म है। बिजली आती है, 24 घंटा आती है, कभी काल 10 मिनट कहीं फॉल्ट होता होगा तो कटता होगा। इसी तरह विधायक जी के बड़ी सोच, इसका कहीं ना कहीं रीजन तो ये भी होगा ना कि निजीकरण जो बिजली का हुआ, तो इससे भी जो है 24 घंटा बिजली मिली। जिस समय मान के चले निजीकरण नहीं था, जिस समय गवर्नमेंट का बिजली था, तो उस समय जो है गवर्नमेंट की बिजली होने के कारण जो कुछ कटती थी, आज जो निजी है तो इसलिए निजी, ये भी कुछ कारण ना, मैं ये भी बता रहा हूँ। निजीकरण तो हो गया था, ये करीब टाटा पावर 2008 में आ गई थी, शीला जी की सरकार थी, तो बुराड़ी में UGR बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना? नहीं, देखिए आप मेरे से सवाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कुछ ना कुछ रीजन ये भी है कि टाटा पावर जब मान के चले, निजीकरण का बात कर रहा हूँ, टाटा पावर निजीकरण में आई 2008 में। संजीव जी पूर्ण रूप से विधायक 2015 में बने, 2013 वाला तो 49 दिन की सरकार गिर गई थी, 2015 में बने। उसके बाद UGR बुराड़ी में बना। उसी तरह हम लोग जो है सो उसमें भी लगे हुए हैं, जो पानी की जो समस्या है उसके UGR बनाने में भी लग रहे हैं, तो 2 UGR बन रहा है। तो यहाँ की जनता जो उम्मीद करे कि जब अभी जो नेक्स्ट जो 2025 में जो चुनाव होगी विधानसभा की, तो वहाँ तक जो है लोगों को रोड भी पूरा साफ मिलेगा, पानी भी पूरा साफ मिलेगा, और बिजली तो खैर आप कह रहे हैं, और वैसे भी बिजली तो है ही। तो खास करके रोड और पानी, ये दोनों जो है इलेक्शन तक जो है साफ मिलेगा लोगों को, ये लोग यहाँ पे मतलब उम्मीद करे। बिल्कुल, देखिए उम्मीद ही होता है, और जनता सब, हम भी ये नहीं कहते जो कोई जादू की छड़ी है हम लोग के पास में या कुछ, हम लोग उस पर पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, और बेहतर से बेहतर जितना जल्दी होगा वो करेंगे। अच्छा, वेस्ट कमल विहार के लोगों ने जो कल विरोध किया, तो मतलब अब उसको आप जो है कैसे वहाँ पे लेंगे, फिर अपना उनको कैसे जो है मनाएंगे, कैसे वहाँ पे काम करके? वेस्ट कमल विहार के लोगों ने विरोध किया, लोग ने विरोध किया, ये गलत चीज है। वेस्ट कमल विहार को मेरे से बेहतर न तो आप जान रहे हैं, सिर्फ एक ही बंदा विरोध किया। वेस्ट कमल विहार को न तो मेरे से बेहतर आप जान रहे होंगे, और जो अभी मौजूदा अपने आप को प्रधान कहते हैं, अपने आप को नहीं, वो तो जीते हुए प्रधान, जीते हुए, आप ही लोगों ने उनको जीताया। मैं जीते हुए प्रधान की बात कर रहा हूँ।
वो मेरे से बेहतर नहीं जानते। अच्छा एक सेकंड संजय जी, संजय जी बीच में एक चीज करूंगा। कहीं ना कहीं कहा जाता है वहीं का जो रेसिडेंट है, कुछ रेसिडेंट जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वही कहते हैं कि जब बबलू मिश्रा जी का इलेक्शन था तो वहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कैंपेनिंग भी कर रहे थे और उनको जिताने के लिए जो है काफी प्रयास भी किया गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये सरासर गलत है। वहाँ पर मैं बिहार में था और आम आदमी का ना तो कोई कार्यकर्ता पहुंचा और ना कोई तरह से कैंपेन किया गया। तो लेकिन एक सेकंड लेकिन आपने जो है मान के चलिए जो बड़ी कॉलोनी अगर देखी जाए, अभी आप जहाँ पे संत नगर में बैठे हैं तो संत नगर ये भी तो बहुत बड़ी कॉलोनी है और संत नगर में आपने तो विधायक रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं बनाया कहीं पे? कहाँ पे? देखिए हमारा जो सपोज मान के चलिए हमारा रेसिडेंट है बी ब्लॉक में, तो हिमगिरी बी ब्लॉक में तो आपने विधायक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया आपने कहीं और किसी और चाहे कौशिक में कहें या प्रधान इनक्लेव में कहें, लेकिन आपने वेस्ट कमल बिहार में जो है वो सुनिए उस समय फिर धीरेन्द्र झा जी जीत गए थे। पहले मैं बता रहा हूँ, किसी भी कॉलोनी में किसी भी आम आदमी पार्टी को विधायक प्रतिनिधि के रूप में नहीं बनाया जाता। एक कॉलोनी का मंडल अध्यक्ष होता है, मंडल अध्यक्ष बनाया जाता है। ये पार्टी का एक इंटरव्यू के पहले जो आपने शुरू में आपने कहा ना कि विधायक रिप्रेजेंटेटिव थे, वो पार्टी का एक पद होता है मंडल अध्यक्ष का। मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ जो भी होता है शिकायतें आती है उसको विधायक जी हल करते हैं। तो उसी तरह वो मंडल अध्यक्ष थे। लेकिन उस समय जो आपके जो मंडल अध्यक्ष वहाँ पे मंडल अध्यक्ष कोई और थे और पार्टी के जो है मतलब कि एक सेकंड कॉलोनी के जो प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी के मतलब कि विधायक प्रतिनिधि वहाँ पे बबलू मिश्रा जी को बनाया गया था, जिस समय धीरेन्द्र झा जी मास्टर साहब वहाँ के प्रधान हुआ करते थे। मैं बता रहा हूँ उसका भी आपको एक रीजन बताऊँ। मास्टर जी के साथ कुछ कारण हो गया था, मास्टर जी यहाँ नहीं थे और मेरे से बेहतर वहाँ उस कॉलोनी को मास्टर जी जानते हैं, मेरे से पुराने हैं और हमारे बड़े भाई हैं। और हालांकि विरोध में वो भी रहते हैं। नहीं, मैं विरोध उनका जो विरोध होता है उन्होंने विरोध भी किया है और सम्मानजनक विरोध भी किया है। वो विधायक ऑफिस पे भी आए, लोगों को लेके भी आए। जो उनका जो विरोध है ना ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, धीरेन्द्र झा जी ने जो विरोध किया था वो एक ऐसा मतलब विरोध का जो दायरा है वो दायरा उनका कंप्लीट था। मैं इसीलिए धीरेन्द्र झा का सम्मान करता हूँ। जो उन्होंने जो दायरा दिखाया विरोध करने का भी, ये एक मानवीय रूप से राजनीतिक रूप से सम्मानजनक था। मैं उनका स्वागत करता हूँ। अगर इसी तरह आज दोनों भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता कहें कार्यकर्ता हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपका विरोध करते हैं तो कह रहे हैं सम्मानजनक, और दूसरा जो विरोध कर रहे हैं तो अप्रिय घटना बता रहे हैं। अब मास्टर धीरेन्द्र झा जी जो हमारा प्रदर्शन किए ऑफिस पे, वो वहाँ से लोग को लेके ऑफिस पे आए, अपने मांग का ज्ञापन देने आए। हमने उसको स्वीकारा, हाँ ठीक है आइए आपका स्वागत है। उन्होंने अपने लहजे से अपने मतलब लेकिन जब वो विरोध करने आए थे तो मुझे पूरा याद है कि बुराड़ी का जो विधायक जी का कार्यालय है, जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, उस कार्यालय पे विरोध करने आए थे और तत्कालीन जो है उस समय मैं बताऊं कि बलराम झा जी जो आम आदमी पार्टी के बुराड़ी में अच्छे नेता होते थे और उन्होंने ही जो है धीरेन्द्र झा जी को उठा करके विरोध खत्म किया था। नहीं, ये फिर आप गलत कर रहे हैं। गलत, ये बात आप गलत कर रहे हैं। जो बलराम झा जी ने वहाँ उठाया था, बलराम झा जी ने जब धीरेन्द्र जी एक रोड जाम कर दिए थे पेप्सी वाला, और टैंकर उंकर की बात थी, वहाँ पे उठाया था विधायक कार्यालय पे। जब वो आए थे तो मैं पहुंचा था, उनका ज्ञापन लिया था, उनसे बात की थी और मैंने कहा आपकी समस्या, उस समय शायद विधायक जी कहीं बाहर थे, विधायक जी से मैंने बात करवाई उनको, ये समस्या लेके आए हैं, और विधायक जी ने उनसे बात करी और उस मुद्दे को वहीं पर खत्म कर दिया। और हम दोनों साथ में एक साथ घर गए थे।
हम दोनों, धीरेन्द्र झा जी और मैं। तो आज भी तो ऐसा हो सकता था कि अगर मान के चलिए कि आज भी बबलू मिश्रा अगर आपके विरोध में आ गए, तो आज भी आप वहाँ के रेसिडेंट भी हैं, वहाँ के प्रधान भी रह चुके हैं, तो आप दोनों मिला लेते और दोनों एक दूसरे के घर में जाकर के चाय पी लेते, खत्म कर देते विरोध के। तो इतनी बड़ी जो विरोधाभास जो देखने के लिए मिला। सुनिए संजीव भाई, ये सबसे बड़ी बात है। अभी आपने कहा कि ये दोनों विरोधाभास, बबलू मिश्रा जी विधायक कार्यालय पे नहीं आए थे और बबलू मिश्रा जी कोई ज्ञापन देने नहीं आए थे। बबलू मिश्रा जी विधायक जी को उद्घाटन रोकने आए थे। ये धीरेन्द्र जी ने नहीं किया था, ठीक है ना, ये धीरेन्द्र झा जी ने नहीं किया था। धीरेन्द्र झा जी अपने प्रधान रहते हुए पंप हाउस पर जब ट्रांसफार्मर लगा था, भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद भी उन्होंने सांसद जी के मंच पे नहीं चढ़ा और कहा ये काम संजीव झा का है और मैं संजीव झा को बुलाऊंगा और संजीव झा से उद्घाटन करवाए। ये होता है प्रधान का काम। पार्टी बाद में है, आपको लोग वोट दे के चुना तो आप लोग का जो जनता ने मत दिया है उसका सम्मान करिए। ये धीरेन्द्र झा जी में था। तो आप लोगों ने जो है मतलब कि कल जो है उद्घाटन संपन्न किया या नहीं किया, ये बताइए। बिल्कुल हमने उद्घाटन संपन्न किया और अभी ग्रैप्स लगी हुई है। ये अगर जैसे जितना जल्दी वो खत्म होगा वहाँ का काम करेंगे। अच्छा संजय जी, ग्रैप्स की बातें करें, कल मैं शाम को जो है कहीं बैठा हुआ था तो वहीं पे बातें चल रही थी कि दिल्ली सरकार द्वारा जो है ग्रैप्स लगाया गया है और मतलब कि जो एनजीटी जो है जो लगाया पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, और मेन रोड का जो है 100 फुटे रोड का जो काम जो है धड़ल्ले चल रहा है। लोग सवाल यही चीज पूछता है कि भाई एक सेकेंड, लोग कहता है कि मैं अगर छोटा सा ईंट लगाऊं तो पॉल्यूशन का जो है मामला आ जाता है, और अगर मेन रोड बन रहा है तो इसमें पॉल्यूशन का मामला नहीं आएगा क्या? मेन रोड ये ग्रैप्स कल लगी है, 4 लेन का जो था वो कल शाम को लगा है। मेन रोड का जो काम था वो कल तक हुआ है। अब ये 4 लेन का आ गया तो मेन रोड का भी अभी थोड़ा दिक्कतें हैं, उसका भी दिक्कतें अब रुकेंगी क्या? अभी जो 2-4-10 दिन जो चलेगा उसमें मेन रोड का भी थोड़ी दिक्कत है। हम लोग भी यहीं रहते हैं तो हम लोग को भी सहना है और बुराड़ी की जनता सब भली भांति जानती है इस चीज को। देखिए ये आप विरोध देखिए, अब एक चीज आप जान लीजिए। अच्छा एक चीज बताइए ना, क्या बबलू मिश्रा जी को मनाने के लिए आप लोग जाएंगे कि भाई मान जाओ? एक चीज बताइए, किस आप पूर्व आपके साथी रहे? नहीं, मैं उसी चीज को कह रहा हूँ। पूर्व साथी हमारे भतेरे रहे, बहुत लोग हैं पूर्व के हमारे। छोड़ देंगे कि जाओ कहीं भी कोई जाओ? किसी को नहीं छोड़ना है, सबको लाना है और सबको एकजुट होके एक साथ काम करना है। यही तो राजनीति का और सबका वो होता है। लेकिन एक दायरा, सबका साथ सबका विकास रहेगा। नहीं, ये सबका साथ सबका विकास कहने के लिए होता है, ठीक है। सबका विकास का विरोध नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जो कल जो प्रदर्शन हुआ उसके पीछे अगर आप जाइएगा, मैं पूरा दिन मैं बहुत चिंतित था और पूरा दिन मैं इस पर रिसर्च कर रहा था। जिस व्यक्ति, आप फेसबुक पे भी चेक कर लीजिएगा, एक व्यक्ति हैं बलराम झा जी, वो पुराने हमारे साथी रहे, हमारे पार्टी में भी रहे। मैं एक चीज कह रहा हूँ, कल आपने जो कहा कल मैं चिंतित था, आम आदमी पार्टी मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी टोटली जो है कल 7 जगह पे उन्होंने उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन समारोह के बाद ये आपका जो वेस्ट कमल विहार का था वो पहला था या दूसरा था? उसी चीज पे आता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी आपके उस पे, मतलब ये दूसरा उद्घाटन था। दूसरा उद्घाटन था और दूसरे उद्घाटन में ही मतलब ऐसा, अच्छा ये सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश करने के लिए 7 बजे वहां पर पहुंच जाते हैं, किसी मकान में रहते हैं, किसी मकान में बैठ के वो अपना रणनीति करते हैं, ठीक है। तो वो जो है मतलब सोची समझी साजिश था उनका। अब रही बात, एक उद्घाटन होता है मतलब वेस्ट कमल विहार का, तो बलराम जी विरोध करने आते हैं, और वहीं महाशक्ति इनकलेब का उद्घाटन होता है
और बलराम जी के जस्ट एक सेकंड, आपका कहने का मतलब है कि कल का विरोध जो था वेस्ट कमल विहार में, वहाँ पे विरोध में बलराम जी थे? हाँ, थे, फेसबुक लाइव कर रहे हैं, वो वहाँ से निकल के गए हैं, वहाँ के लोग ने देखा है उनको जाते हुए हेलमेट पहन के, फिर दूसरे ब्लॉक में जाके लाइव कर रहे हैं जो यहाँ दिक्कतें ये आ रही है पानी का ये वो। अब ये पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बलराम झा जी के जस्ट सामने इनका पड़ोसी है, अनिल जी इनका नाम है, ठीक है? अनिल झा जी? नहीं, अनिल झा जी नहीं है, ये अनिल जी कुछ शक्ति इनकलीव ना, शक्ति इनकलीव, महाशक्ति इनकलीव, शक्ति इनकलीव, बलराम जी महाशक्ति इनकलीव में रहते हैं, ठीक है? ये उनका घर है, ये दीवार देख रहे होंगे, ये वहाँ एक मंदिर है, वहाँ उद्घाटन होता है। अब ये सोच लीजिए, जो वेस्ट कमल विहार के भोली भाली जनता को गुमराह करके बलराम जी वेस्ट कमल विहार आ गए राजनीति करने और विरोध करवाने। वहीं विधायक जी महाशक्ति इनके लिए जाते हैं, वहीं के गली का उद्घाटन इनके घर के पास जाते हैं, वहाँ इनसे विरोध नहीं हो पाया। मैं क्लियर करूँ इनकी बातें को कि बलराम झा जी वेस्ट कमल विहार में विरोध करते हैं और महाशक्ति इनकलीव में जो उद्घाटन करवा करके वहाँ की मिठाई करके जाते हैं। बिल्कुल ये है, क्योंकि उनका गली बनना था। ठीक है। अब यही दर्शा रहा है, जो हमारा गली बन रहा है तो बलराम झा जी विरोध कर रहे हैं। वेस्ट कमल विहार के जो 5-10 गली अभी बनने हैं, वहाँ के लोगों का विरोध कर रहे हैं, और बलराम जी का अपना गली बन रहा है तो विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। तो आप समझिए, जिस व्यक्ति को जनता से दुश्मनी हो, भैया आपका गली बने तो ठीक है, और हमारा बने तो खराब है, तो ये होना चाहिए, होना चाहिए। आप बताइए। नहीं, विरोध तो हर जगह विरोध कीजिए, विरोध हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। अब साथी हैं हमारे, लेकिन वो तो मतलब कि आस पास में मैं भी देखा कि सारी गलियां आप लोगों ने वहाँ पे बना दिया और सिर्फ उनके घर के आसपास की 2-3 गलियां आपने छोड़ दिया था। तो आप लोग किस चीज़ का बदला ले रहे थे उनसे? वहाँ अभी एक गली 30 फुटा रोड मैन बना है, जो कि बलराम जी के घर ही जाता है वो, ठीक है, वही बना है। अब वो क्योंकि बहुत बाद की कॉलोनी है तो उसमें तो वहाँ पर अब उद्घाटन करने गए, सबका गली बनाने ही गए थे ना भाई। कल जो विधायक जी उद्घाटन करने गए थे तो उद्घाटन ही करने गए थे, काम करने ही गए थे। उसी तरह वेस्ट कमल विहार में भी आए। अब मैं नेता हूँ बुरारी का, सुन लीजिए। तो आप वेस्ट कमल विहार में जो अगर देखी जाए तो आपका विरोध करने वाला जो है, आप बबलू मिश्रा को मानते हैं या बलराम झा जी को मानते हैं? नहीं, बबलू मिश्रा, और दोनों ही आपके जो है पूर्व कार्यकर्ता रह चुके हैं। उसमें बबलू मिश्रा तो देखिए, बबलू मिश्रा तो एक उस तरह काम कर रहे थे जो उनको कहा गया था। वो तो खाना पूर्ति करके, मतलब कहने की बात है कि ये कल की जो चाबी है, वो चाबी जो है था बलराम झा के पास और बबलू मिश्रा जो है वो काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल वही है, वही है। आप उसका अंततः जो है संजय जी जो है, अब वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या रहेगी? देखिए, वहाँ की स्थिति पहले भी ठीक रहा है। 4 इलेक्शन मतलब हम लोग वहाँ से विधायक जी के 2013, 2015, 2020 निगम पार्षद का इलेक्शन हमने बढ़िया मतों से जीता है और हमने वहाँ काम किया है। हमारे पास आधार है, 14 ट्रांसफार्मर लगाए, 22 किलोमीटर का हमने पाइप बिछाई, हमने वहाँ पर 143 गलियाँ बनाई, हमने वहाँ पर 143 गली में सीवर लगाने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे 400 से ऊपर हम बिजली के खम्भे लगाने का काम किए हैं। तो ये काम है और अभी भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये आधार है, हम अपने काम के बूते जाएंगे। लेकिन जो आदमी विरोध कल भारतीय जनता पार्टी के कर रहे थे, तो मेरा लेकिन एक चीज है, जहाँ तक मुझे पता है कि देखिए, विरोध जो लोग कर रहे थे, स्थानीय भी कुछ लोग थे उनके साथ। ये नहीं था कि अकेले बबलू मिश्रा का ही आवाज। एक सेकंड, और वहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना था कि पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, और इसलिए वो लोग जो है बात को जो है ये कर रहे थे क्योंकि संजय राय जी जो है पानी के जल बोर्ड में आप कुछ हैं? हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ, विधानसभा के प्रतिनिधि है। मैं कुछ भी नहीं हूँ।
मैं एक सोशल रूप से काम करता हूँ, तो एक जल बोर्ड में कुछ आपको मतलब जिम्मेदारी दी गई है? मैं विधायक जी के बिहाफ पे अधिकारियों से बात कर लेता हूँ। जिम्मेदारी आपको मिली है? विधायक जी के बिहाफ पे मैं वो फिर वहाँ पे एक सेकंड देखिए संजय जी, एक चीज बताइए। अब जब मान के चलिए मेरा भाई कहीं पे मान के चलिए कि भाई कोई ऐसे पद पे है और जो वहाँ का काम कर सकता है, और मैं उसके लिए उसके वही काम के लिए मैं जो है प्यासा बैठा हूँ, तो मुझे तो आक्रोश तो आएगा ही। तो भाई संजय राय जी जो पूर्व प्रधान थे उस कॉलोनी के, और वो जल बोर्ड में आज जो है जल बोर्ड में बातचीत तो उनकी अच्छी है, तो कम से कम जल बोर्ड में जो जल का जो वहाँ पे तो वो तो सही करवा देना चाहिए। मैं उसी चीज को कह रहा हूँ। मैं अभी ये जिम्मेवारी मुझे अभी 1-2 महीना हुआ है मिले हुए। मुझे जो जानकारी है, मैंने आपको पहले भी कहा कि पीछे के हिस्से में पानी गंदा आता है, ये सब चीज का उसके वाल चेंज करने की बात है। हम उस पर काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अब रही बात, अगर मैं वहाँ आप कह रहे हैं जल बोर्ड के मैं प्रतिनिधि हूँ विधायक जी के बिहाफ में, तो बबलू जी तो हमारा घर भी देखे हैं, ठीक है, हमारा नंबर भी उनके पास है, तो वो मुझे फोन करके कंप्लेंट भी दे सकते हैं। आप मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए या बबलू जी का मोबाइल चेक कर लीजिएगा। एज ए प्रधान बबलू जी ने आपको किसी तरह का कोई ज्ञापन नहीं दिया? ना, मुझे बताया तक नहीं, मुझे बताया भी नहीं। उन्होंने विधायक जी से कहा होगा, विधायक जी ने मुझे भी कहा। विधायक, मैं जल बोर्ड के अधिकारी से भी बात कर रहा हूँ। पिछले सप्ताह हम वहाँ गंदा पानी का वो सर्वे भी कराए कि कहाँ कहाँ आ रहा है। हमारे जल बोर्ड के अधिकारी थे, हम वो सब चेक भी किए, वहाँ के लोग से पूछवा दूंगा। एक छोटी सी बात मैं तो कह रहा हूँ, ये बातें शायद मुझे ऑन कैमरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सर्वे की बात ना, जल बोर्ड के अधिकारी सर्वे मेरे यहाँ पे मेरी कॉलोनी की बात बता रहा हूँ, मेरे गली की बात बता रहा हूँ, 6 साल पहले सर्वे करके गए और आज तक जो है वो समस्या वहीं की वहीं है। तो ये जल बोर्ड के अधिकारी सर्वे किस आधार पे और कैसे करते हैं, क्या रिपोर्ट भेजते, वही आज तक हम लोगों को नहीं पता। मैं साथ में था, मैं उसी चीज को कर रहा हूँ। गंदा पानी आ रहा था, मैंने उसे दिखाया, मैंने उसको, अभी काम भी चल रहा है। अब चलिएगा वेस्ट कमल विहार में, 1-2 जगह काम चलते दिखा दूंगा, ठीक है, वो काम चल रहा है। वो काम का देखिए, मैंने क्या कहा, जो बबलू जी के पास मेरा नंबर था। कहने का मतलब वो काम का विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी स्तर पे आपसे विरोधाभास में बात करते हैं, पार्टी पे विरोध करते हैं। वो पार्टी लेवल पे अपना वो काम कर रहे हैं। अब लेकिन एक चीज देखना पड़ेगा आपको, बुराड़ी में बतेरे अच्छे अच्छे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैं नाम बताऊंगा तो बड़ी लंबा लिस्ट है, अच्छे नेता हैं और कई तो चुनाव जीते हुए। गुलाब राठौर जी हैं, आपको बता दूं, ये दीपक त्यागी 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, चंचल त्यागी जी हैं, सागर भाई हैं, संजय त्यागी जी हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता सबका नाम ले रहे हैं, आप अपने पार्टी का नेता सबका नाम नहीं ले रहे हैं, तो कहीं उस पर भी विवाद हो जाएगा। ये सब उनका भी विरोध आप देखते होंगे, पार्टी लेवल से ही करते होंगे। उनका विरोध आप इस तरह का देखे हैं कभी? आप ये जो विरोध देख रहे हैं, ये ना तो पार्टी का विरोध है और ना ही किसी पार्टी के थ्रू विरोध है। ये पर्सनली खींच है, इसको खींच कहते हैं, पर्सनली दुश्मनी कहते हैं। फिर भी लोग तो बहुत सारे लोग थे उनके साथ। लोग का वीडियो में तो दिखने के लिए बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधान जी ने हमें भी फोन किया। इतने सारे लोग उनके साइड से कैसे हो? मैं बता रहा हूँ, मुझे भी कुछ दिन पहले प्रधान जी ने फोन किया, RW का एक मीटिंग रखा और आपको उसमें आना है। तो मैं RW है तो कॉलोनी का वेलफेयर एसोसिएशन है, उसमें सबको जाना चाहिए। हमको उन्होंने कहा जो RW का मीटिंग है। मैंने कहा ठीक है आऊँगा, टाइम बताया, मैंने कहा ठीक है मैं उस टाइम पे आ जाऊँगा। उसके बाद वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हमारे कॉलोनी में हैं उनको बोला भाजपा की मीटिंग है वहीं पर, और मैं जा रहा था उनके मीटिंग में। वो आदमी मिल गए, मैंने कहा अरे आप गए नहीं अभी तक। बोला तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ वहीं पर मीटिंग में। बोला वहाँ तो भाजपा का मीटिंग है। फिर मैंने कहा, मैं चौंक गया, भैया RW की मीटिंग और भाजपा का मीटिंग अलग होती है। तो मैं रुक गया वहाँ। फिर मैं पता किया तो वहाँ अभी कोई बुराड़ी में CA आदित्य झा करके हैं, वो आए हुए थे। उसके बाद कोई समाज सेवी रतन त्यागी जी हैं, रतन त्यागी जी, वो आए हुए थे। तो RW अब ये ना तो सांसद थे ना
पार्षद जी थे, ना विधायक जी थे। ठीक है, सांसद जी हमारे कॉलोनी में आए थे इलेक्शन में, पूछिएगा बबलू जी से, मैं विरोध करने गया था। सांसद जी के गिनाने के लिए काम हुआ नहीं। विरोध तो कोई भी कर सकता है, आप भी जा सकते थे। नहीं, मैं अरे एक सभ्यता का चीज होता है ना भाई साहब, हमारे जनप्रतिनिधि हैं हमारे सांसद जी, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमको विरोध करना होगा तो उनके कार्यालय जाएंगे, उनके कार्यालय जाएंगे। विरोध का क्या मतलब कोई रूपरेखा है? बिल्कुल सही बात। तो अगर वो हमारे कॉलोनी आ रहे हैं, हमारे अतिथि, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने उनका सम्मान किया, हमने उनका सम्मान किया। राजनीति यही दिखाता है ना, राजनीति का जो अच्छा सोच हो क्या दिखाता है। अब बलराम जी अपने कॉलोनी में अच्छा सोच दिखाए, विधायक जी वहां गए तो वहां विरोध नहीं किए। हमारे कॉलोनी की बदनाम करने के लिए हमारे लोगों को भड़का कर और उन्होंने वहां पर गेम खेला। जो बेस्ट कमल विहार, क्योंकि बड़ी विरोध करने वाले में, जैसे आप फिर से बोल रहे, अभी भी बोले, विरोध करने वालों की संख्या जो ज्यादा थी उसमें से आपके भी लोग थे कुछ? नहीं, हमारे कोई लोग नहीं थे। हाँ, हमारे कॉलोनी के लोगों को जो बरगलाया था वो लोग आए थे। जो उन लोगों ने बरगलाया था लोगों को, कुछ लोग से मैं कल बात किया तो उन लोगों को मैंने फोन किया, जो भी आप तो बोला कि हमको ये बोला गया जो विधायक जी आ रहे हैं चलो वहां पर। तो सही में विधायक जी आ रहे थे। ये तो सही मैसेज था, ये तो सही मैसेज था। अब उस मैसेज के थ्रू वहां लोगों को इकट्ठा करा गया। मैं आपको कहिएगा तो कॉलोनी में पूछवा दूंगा, कुछ लोग से इंटरव्यू करवा दूंगा आपको। अब इकट्ठा करके और उसके बाद वहां पर जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो ये अपना भी डंडा चालू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो वहां इकट्ठा हो नहीं सकता आदमी। जैसे मैंने कहा RWA के लिए मुझे बुलाया गया, लेकिन लोग आज के समय में इतना बेवकूफ थोड़ी ना है कि मन कर कोई किसी के बुलाने पे कह करके आ करके दूसरे को अपना जनप्रतिनिधि का, विधायक का विरोध। आप इस पे सारे चीज है हमारे मोबाइल में। जब वहाँ विधायक जी पहुंचे और माइक पकड़े तो एक आदमी को आप विरोध करते दिखा दीजिए, एक आदमी को विरोध। जब विधायक जी पहुंचे और विधायक जी बोले मैं आपका सुनने आया हूं, मैं आपका काम करने आया हूं, सारे दंग रह गए। वहीं लोग कहने लगे यार ये क्या करवा रहा है हमारे साथ। अच्छा, ये पहले हुआ, विधायक जी माइक बाद में पकड़े? विधायक जी बाद में आए थे। विधायक जी, अब वही तो कह रहा हूँ, विधायक जी ने प्रयास किया था कि भाई सारा शांत हो जाए। नहीं, विधायक जी जब तक आए सब शांत हो गया था मुद्दा। अच्छा, ये जो मुद्दा हुआ था वो विधायक जी के आने से पहले हुआ? आप एक चीज देखिए, ये मुद्दा 11:30 पौने 12 में होता। पौने 12 में बसंत भाई का एक पोस्ट देखिए, कल का पौने 12 में बसंत सिंह जी हमारे अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो उनका पोस्ट देखिए। वो उसी समय, क्योंकि इन लोगों ने वीडियो बनाने के लिए लगा रखा था, वो वीडियो लिया डाल दिया, कुछ पत्रकार लोग भी डाल दिए। ठीक है, उसी समय का विधायक जी पहुंचते हैं उसके बाद, और विधायक जी के भी पोस्ट पर देख लीजिएगा और वहाँ के कॉलोनी के लोगों के भी पोस्ट पर देख लीजिएगा। तो सब आपने बातों में एक चीज कहा है जो कि मतलब जिसका मैं बताऊं कि आपने ये कहा है कि कुछ पत्रकारों ने भी वीडियो डाला है। मैं एक बात का क्लियर करता हूं, देखिए मतलब पत्रकार की बात आई है तो मेरे ऊपर भी एक सवाल जो है आया था। ये एक्चुअली श्यामा सेवा का आयोजन था और मैंने एक दिन पहले विधायक जी का भी इंटरव्यू लिया था, उनका भी वीडियो वायरल हुआ था। लोगों तक जो है हमने जो है ये लोगों को मैसेज देने का प्रयास किया था, लोग आए भी थे। हो सकता है कि उस वीडियो को देख करके 2-4 लोग ही आए होंगे, लेकिन हमने भी वीडियो डाला था। उसके बाद जो है वहाँ पे जो विपक्षी के पार्टी के लोग, उन्होंने भी वीडियो, उनका भी इंटरव्यू हमने लिया था, वो भी डाला था। पार्टी के कुछ लोग जो है ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन लोगों ने ये कहा था मुझे कि भाई आप जो है किसी एक का इंटरव्यू डालते हैं, ये डालते हैं। मैं क्लियर कर दूं, इसी इंटरव्यू के माध्यम से मैं क्लियर कर दूं आप सभी को कि देखिए ये प्लेटफॉर्म यानी किसी भी व्यक्ति विचार से नहीं है। ये जो है ये स्वतंत्र जो है हमारा विचार है, स्वतंत्र हमारा अधिकार है और स्वतंत्र आपका भी अधिकार है कि आप जब चाहें जब हमारी चैनल पे आकर के अपनी बातें को रख सकते हैं। हम किसी पार्टी विशेष को यहाँ पे कोई जो है दर्जा देने के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। हम किसी भी पार्टी का प्रचार करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। हम जो यहाँ पे लोगों का जो है
विचार का यहाँ पे सम्मान करते हैं, यहाँ पे जनप्रतिनिधि के विचार का सम्मान करते हैं। अपनी अपनी बातें रखें, ये हम चाहते हैं कि आप अपनी अपनी बातों को रखिए। हम किसी के साथ अपनी चैनल को किसी भी तरह से हम ये नहीं करना चाहते हैं कि हम प्रचार का माध्यम बना करके रखना चाहते हैं कि नहीं जी एक ही पार्टी के लोग आइए और अच्छी अच्छी बातें करके आप जाइए। अगर ऐसा आप दर्शकों को भी अगर ऐसा लगता है कि कभी हमसे ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर जो है इस चीज को लिखें। और आगे आगे संजय राय जी से बात जी। तो ये देखिए सोची समझी साजिश थी, वहाँ विधायक जी का कोई बात नहीं था। विधायक जी से किसी का भी वेस्ट कमल विहार में कोई वो नहीं है, सब विधायक जी का सम्मान करते हैं और बार बार विधायक जी वहाँ जाते रहते हैं। आप लोग अब जो है फिर वहाँ पे उसका जो वहाँ पे बचा हुआ कार्य है उसको संपन्न या कुछ ही दिनों में आप लोग कर? हाँ बिल्कुल, काम चालू रहेगा, काम करते रहेंगे, जो भी काम बचा है उसको पूरा करना है। वेस्ट कमल विहार में तो मुझे लगता है जो अगर आप एक एक पत्थर या एक एक कंकर से पूछिएगा, जो हालांकि मैंने विपक्ष से किसी भी व्यक्ति का अभी इंटरव्यू अपने उस पर नहीं डाला है, लेकिन कल जहां पे मुझे कहीं पे सुनने के लिए मिला कि इलेक्शन का समय है और इसलिए जो है अपना पीठ थपथपाने के लिए जो है अपना ये काम करने के लिए, और आप ही के पूर्व कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रदेश मीडिया प्रभारी जो है उनका ये था कि भाई ऐसा है कि अभी जो है पीठ थपथपाने के लिए ये सारा काम जो है किया गया है। और इसमें जो है आप लोगों ने कोई प्रतिक्रिया शायद दिया या नहीं दिया ये नहीं, लेकिन ये कहा मैं कह रहा हूँ जो प्रतिक्रिया किस विषय में दें, प्रतिक्रिया किस विषय में दें आप कह रहे हो। पहले मतलब ये है कौन, इनका प्रतिक्रिया कौन देगा? ये खींचे हुए आदमी हैं, इनकी जो गलत रूप से काम करने का तरीका था, मतलब आप इनको जो भी आपका विरोध कर रहे हैं या आपका जो मतलब जो विरोधाभास में लिख रहे हैं तो आप इनको जो है मतलब कि विरोधी नहीं मानते, आप इनको खींचे हुए व्यक्ति मानते हैं सबको? बिल्कुल, वो खींचे हुए लोग। राजनीतिक आप संबंध उनसे नहीं जो है मतलब ये करना चाहते? वो नहीं संबंध, राजनीति संबंध हम लोग आम आदमी पार्टी में सच्चाई बताऊं और विधायक संजीव झा के बारे में बताऊं, वो राजनीति संबंध नहीं बनाते हैं, वो संबंध बनाते हैं भाईचारा का। वो राजनीति संबंध नहीं बनाते हैं, भाईचारा का संबंध बनाते हैं। और उसी के कड़ी में ये 3 बार से लगातार वोट की मार्जिन बढ़ा रहे हैं। अब जिस दिन वो राजनीतिक संबंध बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो ऐसा नहीं रह पाएंगे। आने वाले समय में क्या संजय राय जी कहीं पे राजनीतिक पद पे दिखाई दे सकते हैं? अब मैं